हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस आरपीएसए के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप। तो आकार, स्वरूप, वायु दिशा और वनस्पतिक उपस्थिति के आधार पर बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, छीप बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप, सब्र काफिस बालू का स्तूप और नेटवर्क बालू का स्तूप। तो ये जो बालू का स्तूप है वो हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राजस्थान के अंदर पाया जाता है और कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। हमारा पहला बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप है। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उसके समकोण पर होता है। ऐसे बालू का स्तूप गहरे बालू के क्षेत्रों में मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। ये बालू का स्तूप थार मरुस्थल के पूर्वी और उत्तरी भागों में जैसे कि पूगल, बीकानेर के चारों ओर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। तो ये हमारा पहला बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। नाम देखते हैं अनुप्रस्थ यानी एकदम सीधा समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप। और ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं बीकानेर में, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी के क्षेत्र में। हमारा दूसरा बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवनों की दिशा के समानांतर, समकोण पर अनुप्रस्थ और समानांतर बनते हैं, अनुदिश बनते हैं, वह है अनुदैर्ध्य। और इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूपों में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। जो अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है वो जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक मिलते हैं। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम और बाड़मेर, बालोतरा, फड़ौदी, जोधपुर जिलों में इसका विस्तार है। गासे या कारबा मार्ग, दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि को गासे या कारबा मार्ग कहा जाता है। दो अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच की, दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, उनके बीच की जो निम्न भूमि होती है, दलदली भूमि, उसे हम गासे या कारबा मार्ग कहा जाता है। तो देखो हो गया अनुदैर्ध्य जो पवनों की दिशा के समानांतर चलते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। और सर्वाधिक विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर में, फड़ौदी में, बीकानेर में और बालोतरा और बाड़मेर में। फिर आ गया और ये क्वेश्चन भी आता है गासे या कारबा मार्ग क्या है, तो ये किन दो स्तूपों के मध्य होता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के मध्य। फिर हमारा तीसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक, बोलिक એટલે बाल के आकार, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण मरुस्थलीय वनस्पति के कारण होता है। ये बालू का स्तूप महिलाओं के बालों की क्लिप के समान होता है। अब देखो पैराबोलिक बालों में लगने वाली पिन जो होती है, क्लिप, उसके समान होता है पैराबोलिक। और बरखान के विपरीत होते हैं। तो पैराबोलिक मुख्य रूप से होते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में। ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो सभी जिलों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जिलों में। मरुस्थलीय जिले कितने हैं हमारे? 16। अब देखो मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के बालों की क्लिप के समान, तो बाल आगे इसमें बाल पैराबोलिक। फिर आता है हमारा बरखान। जब पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में किया जाता है तो निर्मित आकृति बरखान कहलाती है। बरखान यानी अर्धचंद्राकार आकृति, इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर और चौड़ाई 100 से 200 मीटर। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील और स्थान परिवर्तित करने वाले होते हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं। बरखान बालू का स्तूप, जो बरखान बालू का स्तूप है और इनके कारण मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। इसका विस्तार है भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में। जो बरखान है इसका सर्वाधिक विस्तार है भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर बीकानेर, करणी माता बीकानेर, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर के अंदर। तो ये हो गया हमारा बरखान, अर्धचंद्राकार आकृति बरखान। बरखान क्या है? ये एक बालू का स्तूप है। तो सर्वाधिक गतिशील कौन सा बालू का स्तूप है? तो बरखान। फिर आता है हमारा सीप। अब सीप
बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो इसकी एक भुजा एक और बढ़ जाती है, जिसे सीप कहते हैं। बरखान का निर्माण तो एक भुजा एक और बढ़ जाती है तो उसे हम सीप कहते हैं। तो इसका विस्तार है चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। तो ये सीप हो गया, जो बरखानी होता है, बरखान का एक रूप होता है सीप। तो इसकी एक भुजा एक और बढ़ जाती है जिसे सीप कहते हैं। ये चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में पाया जाता है। फिर आता है हमारा तारानुमा बालू का स्तूप। इसका निर्माण अनियमित पवनों से होता है। इन बालू का स्तूपों में कई भुजाएं पाई जाती हैं और इसका विस्तार मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर होता है। तो तारानुमा बालू का स्तूप, इसका निर्माण अनियमित पवनों से, तारानुमा यानी स्टार की आकृति, और तारानुमा नुमा मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर। फिर है सब्र काफिज बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप छोटे छोटे रूप में झाड़ियों और घास के झुंड के पास बनते हैं। सब्र काफिज बालू का स्तूप जो झाड़ियों और घास के झुंड के पास, और इनका विस्तार पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। फिर आता है हमारा नेटवर्क बालू का स्तूप। एक दूसरे से संलग्न बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसी प्रकार ये नेटवर्क बालू का स्तूप भी एक दूसरे बालू का स्तूपों से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे को कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, जो इसका विस्तार जो है उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र में हनुमानगढ़ से हिसार और भिवानी तक है। जो नेटवर्क बालू का स्तूप है उसका विस्तार उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय क्षेत्र से हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी तक। सौर 1989 ने रेखीय लंबवत बालू का स्तूपों के प्रकार बताए। सीप, वनस्पति युक्त रेखीय और पवन विमुख रेखीय। तो ये जो हमारा भाग था वो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों के बारे में पढ़ा है और इनमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं परीक्षा के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा बालू का स्तूप किस प्रकार का है और कहाँ पर पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कल का हमारा टॉपिक रहेगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश।